वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं जेईई मेंस वाले बच्चों के लिए ऑर्गेनिक के 2024 के सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन लेके आया हूँ, ठीक है ना। मतलब 2024 में जितने भी शिफ्ट हुए थे सबके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉल्यूशन इस वीडियो में हैं। तो जिन बच्चों को 2024 के जेईई मेंस के ऑर्गेनिक के एग्जाम में डाउट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। या फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देखना है कि कहीं आपने कोई गलत कॉन्सेप्ट तो नहीं लगा दिया, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है वो जेईई मेंस, नीट, 11th 12th की केमिस्ट्री लेवल का है। इसमें सभी लेवल्स की आपकी केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। तो हम लोग अपने जेईई मेंस के 2024 के क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको अच्छी तरह पता होंगे। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 वगैरह बताए देता है और बताना होता है दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है दूसरा गलत है, इस तरह से, ठीक है ना। अब स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, देखो ये कंपाउंड लिखा है और कह रहा है इस कंपाउंड का ये आयुपेसी नाम है। पागल हो गया है। देखो भाई, जब कभी दो ग्रुप अगल बगल लगे हो और एक छोड़ के लगा हो तो नंबरिंग हमेशा यहीं से होती है। मेरी बात समझ लो, अगर दो ग्रुप यहाँ, अगर कोई बड़ा ग्रुप नहीं लगा है, बड़ा ग्रुप का मतलब जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड NH2 इस तरह से है ना, तो एनबीन वगैरह, तो यहाँ पर ये 1, ये मेरे पास 2 हो गया, ये मेरे पास 3, ये 4 हो गया। देखो कुछ भी कर लो, यहाँ पर पहले 4 क्लोरो तो नहीं आएगा, है ना। अगर नंबरिंग कहीं से भी होती तो यहाँ पर 4 क्लोरो यहाँ पर नहीं आएगा, जो भी क्लोरो आना होता 1 पे आना होता, ठीक है ना। तो ये आयुपेसी गलत दे रखा है, फर्जी है। आपका 1 क्लोरो होगा, 2,4 डाइनाइट्रो होगा। उसने नंबरिंग यहां से कर दी। नंबरिंग यहां से करोगे तो लोएस्ट जो समय आएगा वो कम आएगा और यहां पर करोगे तो वो वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, इस कंपाउंड में देखो क्या लिखा है, कह रहा है इसका जो आयुपेसी नाम है वो है 4 इथाइल। 4 पे इथाइल है, 2 पे मिथाइल और एनिलीन, ठीक है। देखो यहाँ पर इसने इसको बेस मॉलिक्यूल मान लिया है ना, इसको क्या मान लिया, बेस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये नंबरिंग अब यहां से होगी। जब बेस मॉलिक्यूल वाला कॉन्सेप्ट आता है ना बेटा, तो नंबरिंग हम लोग वहीं से कर देते हैं। तो 1 के बाद ये मेरे पास 2 है, ये 3 है और 4 पे देखिए इथाइल आ रहा है और लिखना भी मेरे को पहले इथाइल ही है क्योंकि यहाँ पर आपका ई आ रहा है, ठीक है ना। 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन, ये सही है। मतलब आपका जो आंसर सही होगा वो स्टेटमेंट फर्स्ट आपका फॉल्स है, गलत है। स्टेटमेंट सेकंड जो है बेटा वो आपका सही है, नोट कर लीजिए इसे बेटा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन मेरे पास ये है कि भाई साहब ये जो आपका कंपाउंड दिया है इसका आपको आयुपेसी नाम बताना। देखो 2024 के ये क्वेश्चन काफी आसान है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं बना रहा। मतलब एनटीए जो है वो लेवल ठीक ठाक रख रहा है, बहुत हाई लेवल पे नहीं ले जाने वाला, ठीक है ना। देखो इस कंपाउंड में साफ दिख रहा है, चेन तो यही बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 की चेन बनेगी। अच्छा, नंबरिंग इधर से करूंगा तो 1 2 3 पे मिथाइल आएगा तो इधर से 2 पे आ जाएगा, तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और ये 8 हो गया। तो मिथाइल कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक 2 पे है, एक 5 पे, 6, सारे मिथाइल हैं। तो मेरे को लिखना पड़ेगा 2, 5, 6। फिर क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ट्राई। ट्राई के बाद मेरे पास मिथाइल हो जाएगा। चेन आपने 8 की बनाई है तो ये ऑक्टेन। देखो काफी आसान क्वेश्चन था। इसका नाम है 2, 5, 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो लग रहा है 11th लेवल का भी नहीं होना चाहिए। लिखा है कि सल्फोनिक एसिड में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है। यार 11th लेवल की भी बात नहीं है, ये जेईई मेंस में बताइए आ रखा है, क्या ही करें, इन लोगों का समझ में नहीं आता। तो SO3H ग्रुप होता है बेटा आपका, सल्फोनिक ग्रुप जो होता है वो SO3H बनाते हैं। ये फटाफट क्वेश्चन। अब देखो उसने मेरे पास क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन बेटा जो हैं वो 2024 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे शिफ्ट के हैं, ठीक है ना। मैंने अभी आयुपेसी वाले चैप्टर से स्टार्ट करा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में आयुपेसी निकालना है। आपको दिख रहा है बेटा ये CH ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, भैया इनके हाथ जोड़ लीजिए क्योंकि सबसे टॉप मोस्ट पे यही होता है। नंबरिंग यहीं से होगी। ये मेरा PFG हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, PFG, ठीक है। इसके बाद सेकंड रूल होता है, हमें देखना होता है मल्टीपल बॉन्ड जो कि लास्ट में आ रहा, तो चेन यहां से यहां तक ले जाना है। कुछ बचे क्या करेंगे, बीच में CHO में घुस जाएंगे, कहेंगे अरे ये भी तो बड़ा ग्रुप है। अरे भैया रूल ध्यान रखो, आपको सिखाया गया होगा PFG मिल जाए तो मल्टीपल बॉन्ड देखना, फिर लॉन्गेस्ट चेन देखनी होती, ठीक है। तो ये 1 है,
ये 2 है, इस बेचारे की कोई इज्जत नहीं है, इस बेचारे की तो उससे भी कम इज्जत है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 की चेन बनेगी। अब इन दोनों की हो गई बेइज्जती, तो इनके नाम हमको लिखने पड़ेंगे पहले। अच्छा, इसका नाम हाइड्रोक्सी, इसका नाम फॉर्मिला है ना, तो पहले हाइड्रोक्सी आएगा, बाद में फॉर्मिला आएगा, है ना। तो 4 पे मैं लिखूंगा हाइड्रोक्सी लिखूंगा, 4 पे हाइड्रोक्सी लिखूंगा, और बच्चा 2 पे मैं लिख दूंगा फॉर्मूल लिख दूंगा, ABCDEFGH। एच पहले आ रहा है, मतलब कुल मिला के पहले लिखना पड़ेगा मेरे को, फॉर्मूल लिखना पड़ेगा, है ना। ABCDEF सही है भाई, तो मेरे को 2 पे यहाँ पहले लिखना पड़ेगा फॉर्मूल, है ना। उसके बाद 4 पे मेरे को लिखना पड़ेगा हाइड्रोक्सी लिखना पड़ेगा। चेन कितने की चाचा बनाई, पेंट की, तो 7 की चेन बन रही, तो हेप्ट हो गया। हेप्ट के बाद इन बेटा कितने पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है, तो 6 पे इन का केवल इन लिखना, ई मत लिखना। ये ओइक एसिड आने वाला है, आपको बताना, तो 1 पे लिख दीजिए ओइक और एसिड। बड़ा आसान सा नाम था, बस अल्फाबेट थोड़ा देख लीजिएगा, एबीसीडी वाला मैटर है, वो आप जानते ही होंगे। अब देखो मेरा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर ऑफ 2,3 डाइब्रोमो 1 फेनिल पेंटेन। 4 ऑप्शन दिए होंगे, मैंने नहीं लिखे, कोई बात नहीं, मैं इसके नाम से ही स्ट्रक्चर ड्रा कर दूंगा। सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको अपने कार्बन की चेन में जाना होता है, ठीक है। तो पेंट लिख दिया, तो भाई साहब आप 5 कार्बन की चेन बना लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, 1 पे फेनिल है, मतलब 1 पे फेनिल का मतलब बेंजीन लटका दीजिए, 1 पे क्या लटका दीजिए, बेंजीन, ठीक है। 2 और 3 ये 1 हो गया, 2 और 3 पे ब्रोमो है, तो देखो 1 के बाद 2 यहाँ हो गया, और उसके बाद यहाँ पर 3 पे ब्रोमो, काम खत्म हो गया, स्ट्रक्चर तैयार हो गया। देखिए क्या लिखा है, 1 पे फिनाइल कर देना, मैंने 1 पे फिनाइल कर दिया है, 2 और 3 पे ब्रोमो कर दिया है, डाइब्रोमो भी हो गया और पेंटेन भी हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए। देखो भाई, अगर आपको ऑर्गेनिक के 2024 के किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, तो शायद ये वीडियो आपको क्लियर कर सकता है। इस वजह से अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, पता नहीं कौन सा आपका क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन सही करा दे, कोई नहीं जानता। अब देखो वहां पर मेरे पास 2 क्वेश्चन पूछे गए, देखो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन 2024 के नहीं है, नॉर्मल लेवल के हैं, मैं तो मानूंगा कि मॉडरेट भी नहीं है, इजी लेवल में आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो मेरे को फिर से एक आईपीसी नाम दे दिया है और उसका स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए कह रहा है, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि मैं आईपीसी से ही स्ट्रक्चर ड्रा कर दूंगा, वही मेरा सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इन सब क्वेश्चनों में करना क्या होता है, सबसे पहले हमें कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन की चेन पकड़नी होती है कि कितने कार्बन की चेन है। तो देखो यहाँ पेंट लिखा हुआ है, तो फिर से मैंने 5 कार्बन की चेन बना ली, 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, 2 पे इन अल है बेटा ना, 2 पे इन है और अल का मतलब हो गया एल्डिहाइड, तो यहाँ पर किनारे चाहे इधर बना लो या उधर, इस जगह मैंने एल्डिहाइड बना लिया। अब 2 पे इन है तो 1 2 2 पे इन, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, देखिए 2 पे इन हो गया। 4 पे मिथाइल भी टांगना है मेरे को, 1 2 3 4 पे मिथाइल, तो ये मैंने मिथाइल भी यहाँ पर टांग दिया, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान सा है, मजाक चल रहा है, एनटीए ने मजाक लगा रखा है, ये क्या दे रहे हो भाई, ये तो 11th में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं, मतलब कोई स्कूल अपने में नहीं देता है, आप अपना जेईई मेंस में धर रहे हो, क्या है सीएन, भाई सीएन तो बड़ा ग्रुप है, NH2 की तो वैसे भी इज्जत नहीं होती। चेन 4 की बन जाएगी, चेन बना लोगे 4 की, 1 2 3 4, 3 पे एमिनो लटका दीजिए, 3 पे एमिनो लटका दीजिए। हाँ, इसमें आपका नाइट्राइल नाम होता है, तो चेन 4 की बनेगी, ब्यूटेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्यूटेन लिख देंगे, और फिर नाइट्राइल लिख देंगे। ध्यान रखिएगा इसमें ई मत खा जाइएगा, क्योंकि नाइट्राइल में वॉवेल नहीं आता है, ठीक है ना, केवल नाइट्राइल ही ऐसा है हमारे पास जिसमें आपको ई यहाँ पर लगाना होता है। बनाते जाइए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए मैंने 3 क्वेश्चन, चूंकि बहुत छोटे छोटे पिदक्की भर के क्वेश्चन थे भैया, टिया ऐसे क्वेश्चन थे, तो मैंने यहाँ पर ऐसे तीनों लिख दिए, ठीक है ना। पहले का तो भैया आईयूपीएसी नाम निकालना है, सिंपल सा साइक्लिक सिस्टम है, तो सारे के सारे साइक्लिक वाले रूल आप लगा दीजिए। कौन सा रूल लगा दो बेटा, साइक्लिक वाले, कोई बात नहीं लगा देते हैं। अरे भाई OH दिख रहा है तो नंबरिंग तो यहीं से होगी, और डबल को कवर करना ही है आपको, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर OH ध्यान रखना फंक्शनल ग्रुप है, 1 पे हाइड्रोक्सी मत लगा देना, ठीक है। अच्छा, यानी कि मेरे को सबसे पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पर साइक्लो, क्योंकि साइड चेन कोई है
है नहीं। साइक्लो हो गया, ठीक है। अब चेन कितने की बनाई, 6 की, तो साइक्लो के बाद हेक्स हो गया, हेक्स के बाद इन कितने पे टहल रहा है, 2 पे इन टहल रहा है ना, तो 2 पे इन का इन लिख लो क्योंकि इसमें आने वाला है ऑल, ठीक है। तो 2 पे इन और 1 पे मैंने लिख दिया ऑल। इस तरह से मेरा इसका आईपीसी नाम हो जाएगा। जिस बच्चे का ये सही होगा साइक्लो हेक्स 2 in 1 ऑल, वो सही करके आएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत आजकल डाउट में ले जा रहा है वो, क्योंकि देखो बच्चा क्या करता है, वो देखता है इथाइल और ये देखता है मिथाइल, फिर कहता है सर मैं तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नंबरिंग करूंगा। देखो अल्फाबेट का रूल बाद में आता है और लोएस्ट लोकेंट का रूल जो है वो पहले आता है। समेशन जो लोएस्ट कम वाला होता है वो पहले आता है, अल्फाबेट बाद में आता है। तो देखो जब एक ही कार्बन पे 2 ग्रुप लगे, अगर मैं यहाँ पे नंबर 1 कर दूंगा तो 2 तो 1 पे हो जाएंगे, तो 1 + 1, 2 ग्रुप 1 पे हैं, 1 2 3, एक 3 पे आएगा, टोटलिंग 5 आएगी, ठीक है ना। अच्छा अगर यहां से नंबरिंग करूंगा तो 1 पे एक ही आएगा और 1 2 3 पे 2 आएंगे, तो 3 + 3 ये तो 7 टोटलिंग हो गई। तो लोएस्ट लोकेंट ऊपर से नंबरिंग करने पे ये वाला सही है, तो 1 2 फिर 3। हाँ जब नाम लिखना होगा तो पहले मैं इथाइल का ही नाम लिखूंगा, तो 3 पे मेरे पास इथाइल हो जाएगा और उसके बाद 1 पे 1,1 डाई मिथाइल हो जाएगा। ये सब मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट चलना है, डाई मिथाइल। अब लिखूंगा यहाँ पर साइक्लो और सिंपल सा कोई ग्रुप है नहीं तो हेक्सेन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन देख लो क्या लिखा है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला पूछ दिया, मतलब छोटी छोटी बातों से मार रहा है, ठीक है ना। मतलब वो सब बातें दे रहा है जो बच्चे दिन भर में ध्यान नहीं देते, सांस लेना ध्यान नहीं होता कि सांस भी लेनी है भाई, तो वैसे देखो छोटी छोटी बातों में कभी कभी मार देता है और बच्चों का क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि कहता है ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या ही पूछेगा, तो पूछ दिया भाई उसने। देखो बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में क्या है, आपको कार्बन को डॉट से दिखाना होता है और कार्बन पे लगे हुए H को नहीं दिखाना होता है। क्या कहा, सुन लिया आपने, मैंने कहा कार्बन को डॉट, कौन सा कार्बन, जो सिंपल कार्बन हो, कोई फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन हो वो मत खा जाना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तो ये C है, ये दिख रहा है मेरे को, मैंने C बना लिया, इस C पे एक OH लटक रहा है तो OH लटका दिया, H दिखाना नहीं होता, 2 CN लगे तो 2 CN, ये वाला C दिखाना है, ये वाला C दिखाना है, ये मत गायब कर देना, N हवा में रहेगा क्या, तो यहाँ पर भी CN। अब H मत दिखा देना, ज्यादा बड़ी मना बनने लग जाना कि हम H भी दिखाएंगे, C पे H नहीं दिखाना है। तो ये इसका बेटा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अब देखो यहाँ पर उसने क्या है, उसने पूछा है द नंबर ऑफ कंपाउंड, तो क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ कंपाउंड विच कंटेन सल्फर। देखो हमें इन कंपाउंडों में हमें उन कंपाउंडों की लिस्ट छांट लेनी है बेटा जिसमें सल्फर आ रहा है, ठीक है। चलो चेक करते हैं भाई, फ्यूरॉन, अगर आपको फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर नहीं पता तो ऐसे साइक्लिक रिंग बना के 5 मेंबर बीच में ऑक्सीजन घुसेड़ देना है, ठीक है ना। ये मेरे पास फ्यूरॉन है, आपको सल्फर दिख रहा है क्या, मुझे नहीं दिख रहा है, तो आपको कहाँ दिखेगा, ये हटा दो, काट दो, ठीक है। थायोफीन में क्या करना होता है, थायोफीन वाले में आ जाओ, थायोफीन वाले में क्या होता है, बिल्कुल ऑक्सीजन के बदले सल्फर लगा देना है। चलो एक मिला मेरे को सल्फर वाला, ठीक है। अरे भाई पिरिडीन में नाइट्रोजन होता है, पिरिडीन जो होता है उसमें होता है 5-6 मेंबर रिंग में नाइट्रोजन, इसको काट दीजिए आप। पैरोल में भी आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, बहुत ज्यादा टफ उसने नहीं दिया, इंडोल फिंडोल डाल सकता था, ठीक है, इमिडाजोल डाल सकता था, तो ये इसमें भी है ना। सिस्टीन ध्यान रखिएगा, सिस्टीन मेरे पास एमिनो एसिड है, इसमें सल्फर होता है, और टायरोसिन में सल्फर नहीं होता है। टायरोसिन में क्या होता है आपका, इस तरह से आप समझिए कि नीचे CH2OH, मतलब बेंजीन पे OH लगा होता है, मतलब OH है, SH नहीं होता है। तो आपके पास सिस्टीन और थायोफीन, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऐसे, यहाँ लिख देता हूँ, 2 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जहाँ पे भाई साहब सल्फर आपका प्रेजेंट है, बात समझ रहे हो ना। अच्छा अब देखो ये सामने क्या है यार, मजाक चल रहा है क्या, कह रहा है देखो साइक्लोहेक्सीन लिखा है, ये कह रहा है कौन टाइप का कंपाउंड है, बेंजीनोइड। अरे बेंजीन तुम्हें दिख रही है क्या, ऊपर से एरोमेटिक, गजब है यार। अरे ये सब sp3 है, एरोमेटिक कहाँ से हो जाएगा, इसको काटो, ठीक है। फिर लिखा बेंजीनोइड, फिर वही मजाक चल रहा है, कहाँ बेंजीन है, आगे देखना ही नहीं है। ए साइक्लिक, अच्छा ए साइक्लिक का मतलब होता है ओपन चेन कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड, ये ओपन चेन दिख रहा है, हमें तो रिंग दिख रही है। अरे आंख बंद करके लगाओ, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ये कंपाउंड जो है फटाफट एलिसाइक्लिक में आएगा, फटाफट नोट कर लीजिए। अब देखो एक क्वेश्चन ये 13 नंबर पूछा गया है, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, एवरेज क्वेश्चन है, अगर बच्चा फॉर्मूला नहीं पढ़ के गया होगा तो उसका छूट जाएगा, ठीक है। लिखा है द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। देखो मैं बता दूं बच्चे गलती करते हैं, जब भी कभी स्टीरियो आइसोमर की बात करेगा तो बच्चा ऑप्टिकल वाले समझ लेता, कौन समझ लेता, ऑप्टिकल नहीं, उसमें ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल दोनों आते। तो मैं क्या करूंगा,
पूरे मॉलिक्यूल को पहले चेक करूंगा कि ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल। 20 से लाइन ड्रा कर दी, इधर 2 Br दिख रहा है, इधर एक ही Br, अनसिमेट्रिकल। आसान हो गया क्वेश्चन, आसान हो गया, क्योंकि अनसिमेट्रिकल का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, ठीक है। अनसिमेट्रिकल में टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। सर n क्या है वो तो बता दो, बता रहा हूं ना। यहाँ पर देख लो कहाँ कहाँ से ज्योमेट्रिकल आ रही और कहाँ कहाँ से ऑप्टिकल आ रही है। वो सारे सेंटर जो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल देते हैं वो n में काउंट होंगे। चलो इस डबल को चेक कर लो, ये डबल ज्योमेट्रिकल देगा, हाँ देगा। तो कोई ये मेथिल लगा है, ये ब्रोमीन, डिफरेंट हुआ, इधर कार्बन उधर H है ना, ये तो दे देगा, ठीक है। तो कोई ये सेंटर कायरल है, क्यों कायरल है बेटा, यहाँ Br लगा है, एक तो H लगा होगा, इधर पता नहीं क्या लगा, उधर पता नहीं क्या लगा, तो एक सेंटर ये भी हो गया। ये डबल बॉन्ड भी ज्योमेट्रिकल देगा, तो देखो इधर Br लगा है, यहाँ मिथाइल है, ये H, ये भी डिफरेंट हो गया। तो भाई 3 सेंटर यहाँ पर जो हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल देने के लिए तैयार है, तो मैं 2 की पावर यहाँ 3 उछल दूंगा, तो आंसर आ जाएगा 8। हाँ, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो जाता तो हमें अपने बड़े वाले फॉर्मूले में जाना पड़ता, ठीक है। अच्छा हुआ यहाँ पर हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो अनसिमेट्रिकल है, तो 8 बनेंगे टोटल, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटामर। तो मेटामर छाटना है ना, तो जो आपको ग्रुप दे रखा है एमाइड, ये तो कहीं नहीं जाना चाहिए। इसके अगल बगल के, मैंने एक ऑप्शन कम लिखा है, अगल बगल के ग्रुप बदल जाए, फॉर्मूला चेंज ना हो। तो देखो पहले ऑप्शन में क्या है, देखो ये बेंजीन है, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये पहले में मजाक कर दिया इसने, दोनों बेंजीन, ये क्या कर दिया भाई, यहाँ तो H कम हो गए होंगे। अगले में तो पता नहीं इसने क्या ही खिचड़ी पका रखी है, ग्रुप का ही रायता फैला दिया, मतलब पूरा पूरा हमें लग रहा है कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर घुसड़ दिया यहाँ पर। ये एल्डिहाइड कहाँ से आ गया, तुम क्या ही है, क्या चाहता है ना। इधर देखो, यहाँ पर आओ, ये CO के साथ साइक्लोहेक्सिल था, तो इधर आ गया, उधर चला गया, काम खत्म। इसका जो ऑप्शन C है वो मेरे पास मेटामर में काउंट होगा। इसको आप बना लीजिए फटाफट जल्दी से। अब देखो यहाँ पर मेरे पास 2 क्वेश्चन ये दे रखे हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन में मेरे को स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना। देखो आपने कहीं ना कहीं जितने भी रेजोनेंस बनते हैं, मेरी बात सुन लीजिए, जितने भी रेजोनेंस बनते हैं सबका स्टेबिलिटी ऑर्डर जरूर पढ़ा होगा, ठीक है ना। सबका क्या पढ़ा होगा बेटा, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है ना। तो देखो ये जो पहला वाला फॉर्म लिखा है इसको मैं A मान ले रहा हूं, ये मेरे पास B है, ये आखिरी वाला C है, ठीक है। देखो सबसे जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। फिलहाल इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल A हो गया, कहीं कोई चार्ज नहीं, तो कोई इन दोनों में चार्ज है। मगर आपको बताया गया होगा कि माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होता है और प्लस चार्ज ऑक्सीजन पे कम स्टेबल, इसी से ही पकड़ में आ गया। तो इस वाले पे O पे माइनस है, इस वाले में O पे प्लस है। हाँ, O प्लस तब स्टेबल हो जाता है जब वो अपना ऑक्टेट कर रहा होगा, जो कि यहाँ फिलहाल नहीं करता दिख रहा है, क्योंकि सिंगल से O प्लस ऑक्टेट नहीं बना सकता, ठीक है ना। तो भाई A के बाद आपका B आएगा, B के बाद आपका C, ये बेटा स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिखना मैंने भूल गया हूँ, चलो भाई ऑप्शन मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखो कह रहा है किसमें इलेक्ट्रोफिलिक अटैक सबसे फास्ट होगा, पहला ये लिखा हुआ है, किसमें, मैं पढ़ता रहूंगा, किसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सबसे फास्ट होगा। तो भाई जहां पर रिंग एक्टिवेटर मेरे को मिल जाएगा वहां पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सबसे फास्ट होगा, ठीक है ना। जहां पर मेरे को लगेगा रिंग एक्टिवेटर मिल गया, वहां इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सबसे फास्ट होगा। देखो भैया सीधी सी बात है, ये टॉलुइन है, एक्टिवेट करेगा, ये बेंजीन है, ये भाई रेजोनेंस प्लस M से एक्टिवेट करेगा, सबसे फास्ट अटैक आपका यहाँ पर होने वाला है। इतना आप बना लीजिए फटाफट। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 18 है। अब यहाँ पर इधर की जो घटनाएं हो रही हैं उनको उधर की घटनाओं से मिलान करना है, मैच कराना है। इसमें से एक बताऊंगा, एक तो फालतू गलत दे दिया गया है, वो होता ही नहीं, ठीक है ना। चलो भाई देखो, नाइट्रोजन के पास एनिलीन लिखा है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये प्लस का मेसोमेरिक इफेक्ट या प्लस का रेजोनेंस इफेक्ट होता है। तो भैया इसका तो ये वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद जब कभी डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और डबल बॉन्ड टूट जाता है तो वो प्लस इलेक्ट्रोमेरिक मतलब प्लस ई में आता है, मतलब ये इसी से मैच कर जाएगा, है ना। और अगर डबल बॉन्ड पे न्यूक्लियोफाइल, तो पहली बात तो डबल बॉन्ड पे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर सिंपल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं करता, उसने करा दिया, तो भाई क्या करें, फिलहाल ये जो इफेक्ट आएगा ये माइनस ई में आएगा, तो इसको मैं इससे मैच करा दूंगा। और जो कि डबल बॉन्ड रिंग से इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन के थ्रू खींच रहा है इसमें, तो ये आपका माइनस R में आ जाएगा, तो ये इसके सही मैचिंग है। हाँ, ये वाला फर्जी ऑप्शन है,
क्योंकि Cn का अटैक C डबल बॉन्ड O जैसे बॉन्ड पर होता है जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। माइनस C डबल बॉन्ड तो खुद न्यूक्लियोफाइल होता है, तो न्यूक्लियोफाइल अभी तो फिलहाल अटैक नहीं करेगा। ठीक है, इसको बना लीजिए फटाफट से। अब देखिए दो क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन तो भैया ऐसा है अगर बच्चे को नहीं पता होगा तो वो पक्का गलत करके आ जाएगा। क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कैंडोल मेथड में जो कॉपर सल्फेट इस्तेमाल होता है ना, उसका यूज क्या होता है। ठीक है, देखो वहां पर ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ना वो हाइड्रोलिसिस, किसकी हाइड्रोलिसिस हो रही भाई, ना कोई ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा, कैटालिटिक एजेंट मतलब जो कॉपर सल्फेट है एक जस्ट लाइक ए कैटलिस्ट की तरह वहां पर काम करता है, जो रिएक्शन को आगे प्रमोट कराने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो उसका तो क्वेश्चन जाने वाला है यार। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन काफी आसान सा है, लिखा है एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल। देखो अच्छी तरह पता है कि आपने क्रोमेटोग्राफी पढ़ा होगा, है ना, तो क्रोमेटोग्राफी जो है पूरी की पूरी एडजॉर्प्शन पे डिपेंड होती है ना। मतलब कोई ना, जिसको आपको अलग करना है, दो पदार्थ को अलग करना है, तो एल्यूमिना पे एक पदार्थ ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, कम एब्जॉर्ब हो रहा है, उनको बाद में हम लेयर बना के अलग कर लेंगे। तो बेटा जो क्रोमेटोग्राफी होती है वो एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल पर डिपेंड करती है, इसको बना लीजिए। अब देखिए दो क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, दोनों ही काफी आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, बेसिक नॉलेज पर डिपेंड करते हैं। ठीक है ना, ठीक है। मोर स्टेबल स्पेसिस, देखो सब साइक्लिक हैं तो आपको पता है इसमें से कोई ना कोई एरोमेटिक होगा। अब देखो ये जो पहला मॉलिक्यूल है यही मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का है, sp2 ये एरोमेटिक है। मल्टीपल स्लेट में एक ही ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर एंटी एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो एरोमेटिक, ये मोर स्टेबल होगा। ठीक है, अगर पूछता लीस्ट स्टेबल तो इसमें से फिलहाल दो ऑप्शन होते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। देखो भाई आपको ये 4 कंपाउंड दे रखे हैं, इन चारों कंपाउंडों का एसिडिक नेचर का बढ़ता क्रम लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, सब में से जिस डब्बे में H बना सबको हटा करके उसका कॉन्जुगेट बेस बना लूंगा और उस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को चेक कर लूंगा। जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा, ऐसा वो उतना ज्यादा स्टिक। ठीक है, जब मैं यहां से H+ निकालूंगा तो ये जो कार्बेनाइन बनेगा है ना, ये sp पर है जो काफी स्टेबल होता है। ठीक है, यहां पर मैं निकालूंगा तो ये sp2 पे बनेगा जो काफी कम स्टेबल है, इसके कंपेयर में कम स्टेबल है। जब यहां निकालूंगा तो तबाही मचेगी, क्योंकि ये जो कार्बेनाइन होता है ना, ये sp3 का टर्सरी बहुत अनस्टेबल होता है, और ये फिर भी चलो गलीमत है कि प्राइमरी का है, कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिला के अगर इन चारों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा जाए तो एसिडिटी का ऑर्डर, तो यहाँ का स्टेबल बन रहा है, ए सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ए के बाद आपका बी होगा, बी के बाद आपका पहले डी आएगा, और ये बिल्कुल बेकार वाला कार्बेनाइन है तो ये आपका सी आएगा। तो ए के बाद बी, ये डी और ये सी, ये बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी है। अगर पीके पूछ देता, अगर क्या पूछ देता बेटा पीके, तो जस्ट इसका रिवर्स आंसर हो जाता। इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब देखिए ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, नॉर्मल क्वेश्चन है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर एसिडिक हाइड्रोजन। देखो इन चारों कंपाउंडों में बताना है कि ऐसा कहीं पर कोई H छुपा हुआ है जो सबसे ज्यादा एसिडिटी लिखे, मतलब सबसे ज्यादा H+ निकालने की पावर रखता है। ठीक है ना, देखो भाई इस अगर CH3 को देखें तो इस वाले H पर केवल एक CO का प्रभाव है, यहाँ के CH को देखें तो इस पर भी मोस्टली एक CO का प्रभाव है। यहाँ तो बात ही ना करें क्योंकि यहाँ CO काफी दूर हो गया, ये ऑप्शन थोड़ा देखते हैं बाद में। यहाँ तो भाई एक CO है, और ये हाँ ये मानते हैं, अगर इसकी बात करें तो ये एक CO के प्रभाव में, दूसरा थोड़ा दूर है। अगर इसकी बात करें तो ये भी एक CO के प्रभाव में, दूसरा थोड़ा दूर है। इसकी बात करें तो भाई यहाँ तो एक ही CO, हटा ही दो इसको। ठीक है, अगर हम इस वाले CH2 की बात करें, इसको हम लोग रिएक्टिव मेथिलीन कंपाउंड भी बोलते हैं, तो यहाँ पर देखो अगल बगल दोनों CO के इफेक्ट में आ रहा है, तो -I से ये जो है ना एसिडिक हो रहा है दोनों तरफ से, और जब मैं H+ यहाँ से निकाल दूंगा तो दोनों तरफ -M से भी आपका स्टेबलाइज होना चालू हो जाएगा। तो मोर एसिडिक जो होगा वो आपका डी होगा, फटाफट नोट करते जाइए। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर 24 नंबर ये पूछा गया है, आपको एक साइक्लोहेक्सीन दिया गया है और उसमें एक रिएजेंट ए डाला गया है। ठीक है ना, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ए डालने पर कुछ टूटा फूटी हो गए और देखो 2 कीटोन बन के आ गए, ये कीटोन ये एल्डिहाइड, मतलब सीधी सी बात है ये जो ए है ये क्या कराने के लिए आया होगा, आपके ऑप्शन में केमोफोर वगैरह नहीं था, तो ये ओजोनोलिसिस वाला इन प्रेजेंस ऑफ जिंक वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड जीवित है। ठीक है ना, तो ये जब इसका कराएंगे ओजोनोलिसिस, देखो यहाँ से ब्रेक होगा, तो चूंकि यहाँ CH3 है तो ये तो कीटोन बन जाएगा, और यहाँ बेटा H है तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो पहला रिएजेंट ये होगा। अब बी पहचानना है, देखो भाई
ये सिस्टम आपको दिख रहा होगा मिथाइल कीटोन। देखो ये तो एल्डिहाइड है और मिथाइल कीटोन का अगर कहीं पर आपको सॉल्ट दिख रहा है और मिथाइल का सी गायब दिख रहा है, ठीक है, मिथाइल कीटोन पे अगर आपको सॉल्ट दिख रहा है और इसका सी गायब दिख रहा है तो पक्का ये हेलो फॉर्म रिएक्शन है और इसका जो बी ऑप्शन होगा वो आयोडीन प्लस बेस वाला होगा, इस तरह से, है ना। मतलब अगर आपको पास मिथाइल कीटोन का क्या होगा, बगल का सी, ये तो आयोडो फॉर्म में चला गया होगा और साथ में बचता है वो एसिड का सॉल्ट बचता है। तो ये आपका ए रहा और ये आपका बी रहा। फटाफट इसको बना लीजिए आप। अब देखिए दो क्वेश्चन मेरे पास ये हैं 25 है 26, जो बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन है, जो काफी आसान है, इंटर लेवल में भी अब आने लगे हैं, ठीक है। देखो ये एल्कीन का हाइड्रेशन कराया गया है, तो जब एल्कीन में हम लोग एसिड कैटलिस्ट में पानी जोड़ते हैं तो वहां पर आपकी जो मैकेनिज्म होती है वो कार्बोकैटायन की है, ठीक है ना। तो पहले तो मैं इस बॉन्ड को इधर ब्रेक कर दूंगा और इसको ब्रेक करने पर बनाऊंगा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, जो कि फिलहाल यहां पर बनने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि H को यहां जोड़ दूंगा। अब देख लेता हूं कोई रिएजमेंट तो नहीं है। तेरा अल्फा चेक कर लो, तो 2 यहाँ 4 4 3 7। अगर मैं यहां से H यहां ले आऊंगा, अल्फा H कम हो जाएंगे, अल्फा H क्या हो जाएंगे भाई साहब, कम हो जाएंगे, तो यहीं पर आपका पानी का OH जुड़ जाएगा। फाइनली आंसर आपका ये OH यहाँ जुड़ेगा, तो ए तो ये रहा, ठीक है। इसमें आपको रिअरेंजमेंट नहीं देखना होता है, इसमें केवल आपको पानी जोड़ना होता है। इस रिएक्शन में आपको, इस रिएक्शन को हम HBO बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, HBO, और केवल जोड़ना होता है पानी, वो भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से, है ना। पानी का नेगेटिव पार्ट होता है OH, उसको वहां जोड़ेंगे जहां पे H ज्यादा है, ठीक है। मतलब पानी का नेगेटिव पार्ट होता है OH, उसको वहां जोड़ेंगे जहां पे H ज्यादा है। यहाँ पर एक भी H नहीं, यहाँ पर एक H है, तो OH यहाँ जुड़ेगा, उल्टा आंसर आएगा। मतलब कुल मिला के मिथाइल अपनी जगह रहेगा और इस जगह पर आपका OH। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि उसने स्टीरियोकेमिस्ट्री तक भी इसमें नहीं पूछी, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन ये लिखा है, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे यहाँ पर, क्योंकि मैं डायरेक्ट जिसका प्रोडक्ट मैं बना लूंगा उसके ऑप्शन लिखने की आवश्यकता है ही नहीं ना। डायरेक्ट देखो यहाँ पर क्लोरीन दिया गया, मगर सनलाइट में, देखो भैया सनलाइट पे क्लोरीन देने पर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो डबल बॉन्ड के बाद वाले जो कार्बन होते हैं ना, sp3 वाले, ये तो sp2 वाले हैं, ये एलाइलिक है। तो फाइनली आपका जो ऑप्शन दिया था उसमें यहाँ पर भी Cl आ जाएगा, यहाँ ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, जो एलाइलिक पोजीशन पे दोनों जगह हो गया, ठीक है। मगर CCl4 सॉल्वेंट में क्या होता है, क्लोरीन का एंटी एडिशन होता है। फिलहाल एंटी भी उसने नहीं दिखाया है, उसने केवल डबल बॉन्ड पे दोनों Cl जाके चिपका दिए। तो आप भी चिपका दीजिए, ज्यादा अकलमंद मत बनिए, ठीक है। फिलहाल अगर कभी थोड़ा स्टीरियो पूछता है इसमें, तो मैं एक Cl डॉटेड और एक कैसा बनाता, डार्क बनाता, क्योंकि ये जो एडिशन होता है क्लोरीन का वो एंटी एडिशन होता है। बना लीजिए इसको फटाफट जल्दी से। अब देखिए ये दो जो क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें से पहले बताना भाई किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगी। तो कोई ज्योमेट्रिकल में डबल बॉन्ड में देखना है तो आपको बस ये देखना है कि डबल बॉन्ड के इधर उधर के जो ग्रुप है बेटा वो डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है भाई। चलो भाई आगे बात करते हैं। इस वाले डबल पे तो चलो एक H एक Br लगा, डिफरेंट हो गया, मगर जब इधर आऊंगा तो देखो इधर गया तो CH2 मिला, उधर भी CH2 मिला, बराबर हुआ। और आगे बढ़ो, यहाँ CH2 यहाँ CH2, ये बराबर, ये कॉमन हो गया, नहीं इधर और उधर का रास्ता सेम हो गया, ये ज्योमेट्रिकल नहीं कर पाएगा। ये तो पहले बेचारा बेकार हो गया, क्योंकि सीधी सी बात है डबल बॉन्ड पे दोनों H आ गए, ठीक है। इसको भी हटाई दीजिए, क्योंकि डबल पे दोनों H आ गए। यहाँ देख लेते हैं, डबल पे देखो एक CH में Br, मगर देखो इधर गए तो CH2, इधर गए CH2, यहाँ तो सही है। अब आगे इधर CH2 है मगर इधर CH यानी ये रास्ता डिफरेंट हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें कई सारे रिएजेंट डाल रखे हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो भाई एल्कीन है और ये HBO की रिएक्शन होती है, जो मैंने अभी बताई थी कि एंटी मार्कोनिक ऑफ से पानी जोड़ना है, OH वहां जोड़ोगे जहां पे ज्यादा। तो देखो फाइनली OH यहाँ, H यहाँ, तो क्या बनेगा देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल तैयार हो जाएगा इतने से, ठीक है। PCC क्या करता है, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये प्राइमरी अल्कोहल को बस एल्डिहाइड पे छोड़ देता है। मतलब कुल मिला के ये मेरे पास हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड पे H कर दूंगा, ठीक है ना। एल्डिहाइड पे रोकना भाई, एसिड मत ले जाना। ग्रिग्नॉर्ड क्या करेगा, ग्रिग्नॉर्ड यहाँ पे अटैक करेगा, अल्कोहल बनाएगा। फाइनली इस जगह पर मेथिल अटैक कर जाएगा, और जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा OH, ठीक है। तो ये फाइनली जिस बच्चे ने ये आंसर लगाया होगा उसका भाई साहब बिल्कुल सही होगा। फटाफट आप नोट कर लीजिए इसको। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में भाई एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, बताना है कौन कौन सा एरोमेटिक। देखो पहला तो एरोमेटिक है नहीं, ये कार्बन sp3, ये कार्बन, जिसको हटा दीजिए आप, ठीक है। इस वाले में ये अपनी बेंजीन की वजह से बेटा एरोमेटिक हो गया, बेंजीन की वजह से क्या हो गया, एरोमेटिक। तो बी तो है,
इसमें जरा गिन लो भाई, सारे sp2 हैं, 2 2 4 2 6 2 8 10, ठीक है भाई, ये भी एरोमेटिक है। इसकी बात करें 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14, ये भी 14 पाई इलेक्ट्रॉन हकल फॉलो करेगा, तो ये भी आपका एरोमेटिक। तो इसका जो आंसर होगा बेटा बी होगा, सी होगा और डी होगा। इसको आप फटाफट बना लीजिए। हाँ तो भाई साहब देखिए, मेरा क्वेश्चन नंबर 31 जो है, अब यहाँ से मेरा हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के क्वेश्चंस आपके 2024 के बेटा स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है ना। अब देखो ये पहला क्वेश्चन है, ठीक ठाक है, सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा ना सरल है ना बहुत ज्यादा कठिन है, ठीक है ना। अब उसने यहाँ पर एक सबस्ट्रेट बना दिया है और उसने यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलोजन लगा हुआ है, तो हेलोजन को देख के आपको लग रहा होगा ये या तो ये एसन रिएक्शन देगा या तो फिर एलिमिनेशन देगा, मगर उसने जो लिखा है वो अल्कोहलिक केसियन है। तो जो Cn माइनस है वो भाई न्यूक्लियोफाइल की तरह मोस्टली काम करता है, Cn माइनस कोई खास स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता, ठीक है ना। तो ये बात तो तय हो गई कि Br के बदले Cn लगेगा, ठीक है। मगर ये रिएक्शन मैकेनिज्म किसके थ्रू जाएगी, तो देखो सिंपल सी बात है, ब्रोमीन के बगल में ऑक्सीजन है, इसके पास यहाँ पर दो दो लोन पेयर होंगे, ठीक है ना। तो जब ये ब्रोमीन यहाँ से बेटा निकलेगा ना, तो इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को तगड़े से स्टेबलाइज करने के लिए ऑक्सीजन का लोन पेयर सफिशिएंट है। मतलब यहाँ पर एक हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। मतलब अगर मैकेनिज्म पूछ लेता मुझसे, फिलहाल SN1 जाएगी, ठीक है। अब उसको रीअरेंज भी आप मत करिए, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट, अगर आपने सोचा कि लाओ इस H को मैं यहां से यहां ट्रांसफर करके बेंजाइलिक बना लूं, तो नहीं, तो जितना मेसोमेरिक स्टेबलाइज करेगा उतना बेंजाइलिक नहीं कर पाएगा। तो इसी जगह पे वो बस यही करना चाह रहा था, बच्चे से ये करवाएगा कि यहाँ प्लस लाएगा पहले, फिर बच्चा H को माइग्रेट कर देगा, वो कहेगा हाँ भाई इधर से मेथिल बेंजिल, वो ऑक्सीजन को नहीं देखेगा। तो उसका मेन पेज यहीं पर है कि वो ये देखना चाहता है कि आपको पता भी है कि ये कार्बोकैटायन कैसा है, तो बहुत स्टेबल है। फाइनली यहाँ पर क्या होगा, कुछ नहीं, जिस जगह पे हेलोजन लगा है वहीं पर ही आपका इस जगह पर Cn लग जाएगा और नीचे अपना OCH3 ऐसे ही लटका रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये इसका बनेगा मेजर प्रोडक्ट। देखो जिसमें मेजर प्रोडक्ट पूछेगा वहां पर मेरे को ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, अपने ऑप्शन खुद देख लीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ मेरे को ऑप्शन लिखने पड़ गए, क्योंकि पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स फास्ट SN2, कह रहा है इन सब में सबसे तेज SN2 देने वाला कौन है। देखो सब में साइक्लोब्यूटेन रिंग लगी है, डिग्री का सब में डिफरेंस दिख रहा है। देखो ये जो है ये तो बेटा 3rd डिग्री का हो गया, इसके तो SN2 के सपने आप भूल जाइए, ठीक है ना। ये जो है ये भी आपका 3rd डिग्री का है, इधर भी कार्बन उधर, तो ये भी आपका SN2 नहीं दे पाएगा, इसको भूल जाइए। आप जरा इसको ध्यान दीजिए, ये आपका 1 डिग्री का है और ये फिर भी देखो 2 डिग्री का हो गया। तो भैया सीधी सी बात है, जितनी डिग्री कम होगी SN2 की संभावनाएं उतनी ज्यादा बढ़ेंगी। तो जो आंसर होगा वो आपके पास C होगा, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट कर लें, वो भी ज्यादा बेटर। अगर आप समझने के लिए वीडियो देख रहे हैं तो भी सफिशिएंट है, या अपने आंसर चेक करने के लिए वीडियो देख रहे हैं तो भी सफिशिएंट है। फटाफट बना लीजिए इसको आप। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 मेरे पास क्या है, यहाँ पर उसने एक हेलोजन कंपाउंड दे रखा है और उसने NaOH दे दिया है और साथ में पोलर सॉल्वेंट दे दिया है ना। तो देखो सीधी सी बात है, कोई खास हीटिंग वगैरह नहीं करा गया है, ठीक है। प्लस एल्कोहलिक NaOH भी नहीं है, एक्वस NaOH है, तो मोस्टली ये सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएगा, ठीक हो। यहाँ पर मैं Cl को निकाल दूंगा, Cl निकलने के बाद यहाँ पर सफिशिएंट स्टेबल 2 डिग्री का कार्बोकैटायन बनेगा, है ना। क्योंकि पोलर सॉल्वेंट है तो वो SN1 को फेवर कर जाएगा, तो कार्बोकैटायन के थ्रू जाएंगे, तो यहाँ ऐसे यहाँ ऐसे यहाँ ऐसे, यहाँ पर आपका आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कार्बोकैटायन के बारे में आपको पता होगा कि रीअरेंजमेंट जरूर चेक कर लेना होता है। फिलहाल यहाँ पे भी 2 और 3 अल्फा H है, ठीक है। कितने अल्फा H है, 3। तो अगर मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ माइग्रेट कर दूं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो देखो फाइनली मेरे पास क्या होगा, ये H तो भाई साहब यहाँ पहुंच जाएगा और इस जगह पे बन जाएगा कार्बोकैटायन, ठीक है। अब यहाँ के मैं अल्फा H चेक कर लेता हूँ, जब यहाँ के अल्फा H देखूंगा तो 2 इधर है, 2 2 4 4 2 6 अल्फा H हो गए। अब मैं चाहे इसको इधर ले जाऊं चाहे उधर ले जाऊं, अल्फा H यहाँ नहीं बढ़ने वाले हैं, यहाँ भी ले आऊंगा तो 2 और 1 3 मिलेंगे, ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया। अब यहीं पर आके OH माइनस आके ऐड कर देंगे और इस जगह पे आपका OH लग के आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसने एथेनॉल ले लिया, क्या ले लिया, एथेनॉल, और उसने बता दिया OH माइनस, ठीक है। बगल में डेल्टा भी बना हुआ है,
देखो अगर एथेनॉल ले रखा है मतलब एल्कोहलिक KOH है, ठीक है, एल्कोहलिक KOH जो देता है बेटा वो एलिमिनेशन को प्रेफर करेगा। किसे प्रेफर करेगा बेटा? एलिमिनेशन को प्रेफर कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, Br तो यहीं से निकलेगा और एल्कोहलिक KOH वाला जो एलिमिनेशन होता है वो हमेशा सेटजेफ रूल को फॉलो करता है, तो Br तो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। अब इस कार्बन पे तो Br हो गया, अब यहाँ पे 3H है, यहाँ पे 2H है, यहाँ पे तो चाहे यहाँ से H निकाल लो, सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग H वहां से निकलेगा जहां पे H कम होना है, TS बनती है, कोई ट्रांजिट स्टेट है, इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, तो मैं यहां से H निकाल करके इस जगह पे डबल बॉन्ड बना दूंगा। स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आंसर नहीं है, सिंपल सा है, वैसे भी यहाँ कोई खास स्टीरियो बननी नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट ये बन के आ जाएगा। फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखो दो क्वेश्चन ये पूछे गए, देखो इसमें 4 ऑप्शन थे, मैंने केवल सही वाला लिखा है। उसने यहाँ पर नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड दिया है, फिर एक्स कोई रिएजेंट लिया है और उसके बाद बनाया है प्रोडक्ट पी, ठीक है। फिर वाई लेकर के देखो हुआ क्या है, फाइनली उसने लास्ट वाला कंपाउंड दे दिया है और Br को यहां लटका दिया। देखो जनरली इस केस में अगर आपका Br नॉर्मल से आइसो हो रहा है तो पहले आपको एल्कीन का फॉर्मेशन करना होता है, ठीक है ना, क्योंकि जब एल्कीन बनेगा तो एल्कीन में हम लोग एडिशन रिएक्शन के थ्रू जब Br जोड़ेंगे तो वो मार्कोनिकॉफ के थ्रू जुड़ेगा, है ना। तो देखो मैंने जो आंसर लिखा है वो जो उसने 4 ऑप्शन दिए थे, एल्कोहलिक KOH, तो बहुत से बच्चे जानते होंगे एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, ये बेटा एलिमिनेशन करेगा। क्या करेगा बच्चा? एलिमिनेशन करेगा, है ना। तो Br तो यहीं से निकलेगा, H यहां से निकलेगा, तो पहले प्रोपीन का फॉर्मेशन हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, चूंकि ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, HBr इसमें ऐड करना है और यहाँ कोई पेरोक्साइड तो लिया नहीं है, सिंपल एक सॉल्वेंट है, तो ये मार्कोनिकॉफ के थ्रू जुड़ेगा, तो निगेटिव पार्ट वहां जहाँ पे H कम, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, है ना। मतलब कभी भी नॉर्मल से ऐसा बनाना हो, ठीक है ना, अगर नॉर्मल से नॉर्मल ही बनाना तो मैं यहाँ पेरोक्साइड लेके चला जाता तो भी आंसर मेरा वही आ जाता, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा कठिन क्वेश्चन दे दिया है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मामला NGP का है जिससे बच्चे गलत कर दिए, ठीक है ना। देखो इसने क्या करा है, 2 हेलोजन लगा दिए हैं, ये बेटा सेकेंडरी एमीन और 2 इक्विवेलेंट, तो बच्चा सोच रहा होगा कि सीधी सी बात है इस Br को निकालो, यहाँ बनाओ कैटायन, जो बनेगा एलाइलिक कैटायन जो स्टेबल होगा, N का अटैक करो, पहली बार यहाँ जोड़ दो, फिर दोबारा इसको निकाल दो, ये भी एलाइलिक बनेगा दोबारा यहाँ, मतलब बच्चे का जो दिमाग सेटअप है वो ये आंसर है कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, दोनों Br हटा के दोनों जगह NMe2 लगा दो, S तो निकल जाएगा। मगर देखो पहले स्टेप में क्या होगा मैं बता रहा हूँ, ये हटेगा, बनेगा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन और ये जाके यहाँ पर अटैक करेगा। तो पहला स्टेप तो चलो पहले ये करते हैं हम लोग, यहाँ पर है ना एक एक स्टेप होता है, दोनों एक साथ नहीं होंगे। Br यहाँ हो गया और ये जुड़ जाएगा N और ये Me, अब यहीं पर देखो पेंच आ जाता है, यहीं ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि देखो जिस समय ये यहां से निकलेगा जब बनेगा कार्बोकेटायन तो ये इधर आएगा, जब ये इधर आएगा तो जब ये प्लस देगा ना तो जस्ट बगल वाले एटम के पास लोन पेयर होना NGP की बहुत बड़ी आहट होती है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, है ना। ये NGP क्या है, जब बगल में कोई एटम ऐसा लगा हो जिसके पास लोन पेयर हो, बगल में बन रहा हो कार्बोकेटायन, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ धर के बॉन्ड बना लेगा, तो ये वापस नहीं लौट पाता। मतलब ये जो डबल गया है ना, ये डबल जो गया है वो गया ही है, मतलब इधर इस ब्रोमीन को धक्का दे दिया, निकल गया और इस जगह पे ऐसे कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, दोनों Me यहाँ पर आपके लगे रहेंगे इस जगह पर और इस जगह पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो अगला न्यूक्लियोफाइल आएगा Me2NH, अब इस क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं बना है तो ये यहाँ अटैक करेगा, इसको यहाँ से फिर खोल देगा, तो देखो फाइनली क्या बनेगा मेरे पास, इस जगह ऐसे डबल रहेगा, वो भाई साहब अपनी जगह इलेक्ट्रॉन लेके पहुंच जाएंगे NMe2 और यहाँ पर भी ये लग जाएगा NMe2, तो इसका आंसर ये आएगा। मतलब थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था, इसने अपने इस क्वेश्चन में NGP का इस्तेमाल तगड़े से किया हुआ, बना लीजिए। फिलहाल अगर यहाँ फास्फोरस वगैरह होता तो और अच्छी NGP होती, क्योंकि बड़ा एटम अच्छे से लोन कर देते हैं। अब देखिए ये 3 क्वेश्चन छोटे थे तो एक साथ मेरे में आ गया। देखो पहला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, थोड़ा सा ध्यान से काम करना है आपको। देखो ये एल्किल हैलाइड और एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करा है, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो भी भाई लगने वाला है वो एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू जाएगा। किससे जाएगा बेटा? एलिमिनेशन। तो भाई Br तो यहाँ से निकाल दूंगा। अच्छा इसमें आपको बताया गया था कि आप सेटजेफ रूल का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? सेटजेफ का, मतलब H वहां से निकालेंगे जहां पर H कम होगा। चलो देख लेते हैं, यहाँ पर भाई साहब एक ही H होगा, यहाँ पर आपके सॉरी यहाँ पर एक H, यहाँ पर 2H, तो बहुत सा बच्चा क्या करेगा, इस जगह से H निकालेगा और यहाँ से नहीं निकालेगा। मगर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर
आपके पास कहीं से H निकालने से कॉन्जुगेटेड एल्कीन बन रहा है तो आप कॉन्जुगेटेड वाले पे ज्यादा ध्यान देंगे इन कंपेयर टू नॉन कॉन्जुगेटेड। देखिए अगर मैं यहां से H निकालता हूं तो यहाँ जो डबल बनेगा उसका बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन हो जाएगा, और अगर मैं यहां से निकालूंगा तो कोई कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो सेटजेफ रूल का ये विरोध करते हुए लड़ेगा और कहेगा मैं H को यहां से निकालूंगा। सेटजेफ किनारे बैठिए आप, तो देखो फाइनली क्या आंसर बनेगा, ये कहेगा मैं बनाऊंगा कॉन्जुगेटेड एल्कीन। ठीक है, मैं बनाऊंगा कॉन्जुगेटेड एल्कीन, इस तरह से यहां डबल बन के आएगा, उधर डबल नहीं बनेगा। अब देखो ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, इथाइल ब्रोमाइड है, ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड है, और इसको पहले यहाँ प्रोपाइल कर लेते हैं, प्रोपाइल होगा। इथाइल में इतना सरल सा क्वेश्चन नहीं होगा, प्रोपाइल ब्रोमाइड मैंने कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर दिया अल्कोहलिक की वजह, तो भाई एलिमिनेशन हो गया, प्रोपीन बना देगा, मतलब ए तो मेरे पास प्रोपीन हो गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr जोड़ूंगा, मार्कोनिकॉफ के रूल, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग Br यहाँ जुड़ जाएगा, तो फाइनली B क्या बनेगा, CH3 CH पे यहाँ पर हो जाएगा Br सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसको देखो क्या दिया गया, एक्वस केवस दिया गया, तो Br के बदले सिंपल सा SN1 या SN1 के थ्रू ही आपका चला जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा अल्कोहल, तो CH3 CH पे यहाँ OH सिंगल बॉन्ड CH3, हाँ भाई बन जाएगा, ये फाइनल आंसर आएगा। ये क्वेश्चन कितना सरल सा आ गया। पूछ रहा है विनाइल हैलाइड कौन सा है। विनाइल क्या होता है मालूम है आपको, जब डबल बॉन्ड के बगल में ही हेलोजन आ जाए तो उसको मैं बोलता हूँ विनाइल हैलाइड। देखो पहले सिस्टम को अगर देखें तो डबल पे ही हेलोजन लग गया, तो यही हमारा एग्जांपल सही है, मगर कुछ बच्चे इसको देख के भी कंफ्यूज होंगे, सर यहाँ पर डबल पे ही है मगर ये बेंजीन भी जुड़ गया है, तो ये विनाइल नहीं बल्कि किसमें काउंट होगा, एराइल में काउंट होगा। किसमें काउंट होगा बच्चा, एराइल में काउंट होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है, ये बेंजीन नहीं है बल्कि विनाइल। अब देखिए ये दो क्वेश्चन तो भाई बहुत ही ज्यादा आसान है, काफी ज्यादा आसानी से है। देखो पहला क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, ये कहा है एल्किल हैलाइड को अगर हमें बदलना हो एल्किल आइसोसाइनाइड में तो हमें कौन सा रिएजेंट देना है। सबको पता है अगर आप सिल्वर वाला साइनाइड देते हैं AgCN, अगर आप NaCN या KCN देते हैं तब तो वो CN के फॉर्म में जुड़ जाएगा, मगर अगर आप AgCN देंगे तो वो NC के फॉर्म में जुड़ता है, क्योंकि CN एक एम्बिवेलेंट लिगेंड है, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, अटैक नाइट्रोजन के लोन पेयर से होता है ना कि कार्बन से। ठीक है, ये भी सरल सा क्वेश्चन है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव SN1। देखो SN1 के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो मेरे पास है फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो देखो यहां से जब मैं Cl निकालूंगा तो बनेगा आपका एलाइलिक कार्बोकेटाइन जो कि स्टेबल होता है, SN1 से देगा। देखो इस वाले केस में आ जाओ, जो विनाइलिक आपका बनेगा, यहाँ पे जब Cl हटाऊंगा ना तो ये विनाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा जो हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये SN1 के लायक नहीं है। फिर भी चेक कर लेते हैं, ये भाई Cl हटेगा तो बेंजाइलिक स्टेबल होगा, और ये भी 2 डिग्री का है 6 अल्फा, इसलिए ये भी स्टेबल कार्बोकेटाइन है, SN1 के थ्रू जाएगा। इतना आप बना लीजिए फटाफट। अब देखो इन दोनों क्वेश्चन में ऊपर वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, नीचे वाला तो बहुत आसान सा है। देखो इस वाले में आपसे क्या पूछ रहा है, देखो ये आपके पास एल्किल हैलाइड है, बल्कि यहाँ ब्रोमीन यहाँ क्लोरीन है। अब इस पे वुल्स लगानी है, क्या लगानी है बेटा, वुल्स। तो देखो क्लोरीन और ब्रोमीन में ये बॉन्ड जल्दी रेडिकल के फॉर्म में टूट जाएगा, तो वुल्स आप इधर से लगाएंगे। मतलब मैं इसके 2 मॉलिक्यूल लेकर, देखो इंट्रामॉलिक्यूलर वुल्स आप मत लगाइए, क्योंकि उससे यहाँ पर यहाँ बॉन्ड बन जाएगा जो कि काफी एक अनस्टेबल सा कंपाउंड बनेगा। तो ज्यादा बेटर है कि आप इधर से वुल्स लगाइए, Br की तरफ से लगाएंगे वुल्स, तो ये Cl रहेगा, और ये रिंग एक और आके ऐसे ही जुड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 NaBr निकल जाएंगे, तो ये बन जाएगा। मतलब हमारे पास A तो ये है, ठीक है। अब उसको क्या दिया उसने, Mg दिया ड्राई ईथर, तो जब Mga तो ये हो गया, ठीक है। जब Mg ड्राई ईथर दोगे तो यहाँ पर भी ग्रिग्नॉड, यहाँ पर भी आपका क्या बन जाएगा, ग्रिग्नॉड बन जाएगा। मतलब ये हो जाएगा MgCl और ये भी हो जाएगा MgCl। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ B, ठीक है। अब जब दोनों तरफ ग्रिग्नॉड हो गया, अगर सिंपल में पानी देता तो वो हटके H लगता, मगर यहाँ पर जो बनेगा ड्यूटेरियम लग के बनेगा, क्योंकि ग्रिग्नॉड में जो है ना ये सेंटर माइनस का हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, तो यहाँ पर भी D होगा, यहाँ पर भी D, तो ये तो मेरे पास B है, ये A है। अच्छा इस वाले केस में आपका क्या होगा, अगर मैं CuF2 दूंगा, ठीक है, तो ये स्वार्ट्ज रिएक्शन है, यहाँ पर भी Cl के बदले F लग जाएगा और यहाँ पर भी Cl के बदले क्या लग जाएगा, F, तो ये मेरे पास C होगा, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, ये पानी है, सिंपल हाइड्रेशन है, तो ये मैकेनिज्म कार्बोकेटाइन के थ्रू होती है, मगर यहाँ पर कार्बोकेटाइन इससे स्टेबल बनेगा नहीं, यहीं पर आके OH जोड़ दूंगा, पानी का OH और H इधर, तो ये बन जाएगा CH3 CH पे यहाँ पर हो जाएगा OH और सिंगल बॉन्ड CH3। ये ध्यान रखिए, यहाँ कार्बोकेटाइन बनाना है, यहाँ बनाऊंगा
अल्फा H केवल 2 आएंगे, यहाँ बनाऊंगा अल्फा H 6 आएंगे। ठीक है, ये है HBO रिएक्शन, इसको बोलता हूँ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और ध्यान रखिएगा इसमें भी आपका पानी ऐड होता है, मगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से पानी ऐड होता है। मतलब निगेटिव पार्ट पानी का निगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पे ज्यादा होते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, TS बनती है तो OH यहाँ H यहाँ। ठीक है, फाइनली आंसर क्या बन जाएगा CH3 CH2 और ये हो जाएगा CH2 और OH। फटाफट इसको आप बना लीजिए, वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन ऐसा आपको समझा दिया जाए जो बाकी किसी वीडियो में आपको समझ में ना आया हो। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए फटाक से। अब देखिए 2 क्वेश्चन मेरे पास ये आ गए हैं। तो बीच में आपको एक मॉलिक्यूल दे रखा है जो कि अल्कोहल है और उसको मेरे को देना है एक बार कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, देखो अगर कहीं पर आपका लिखा है सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड तो ये मोस्टली डिहाइड्रेशन करने वाला है। ठीक है ना। अच्छा, ये तो करेगा एसाइलेशन, इसका तो आंसर बड़ा सिंपल सा है। देखो सबसे पहले क्या करेगा, इसका H+ यहाँ पे अटैक करके मेरा बना देगा कार्बोकैटायन बना देगा। कैसे बना देगा, ये इधर मेथिल हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल है तो इसके बाद मेरे को देखना पड़ेगा H कहां से निकलेगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर देख लेते हैं कितने अल्फा H हैं। देखो 2 यहाँ है, 2 4 4 3 7 अल्फा H हैं। अगर मैं कोई माइग्रेशन करता भी हूं, मान लो मैं यहाँ प्लस ले आया तो भी अल्फा H कम हो जाएंगे, यहाँ प्लस ले आया तो भी अल्फा H कम हो जाएंगे। अब फाइनली इसको स्टेबलाइज करने के लिए आपको कहीं ना कहीं से H निकाल के एल्कीन बनाना है, तो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग निकालेंगे H वहां से जहां पे H कम। ठीक है, तो यहाँ पर 2 H है, यहाँ पे 2 H है, यहाँ 3, तो आप कहीं से निकाल लो। मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, यहाँ से नहीं निकलेगा, है ना। फाइनली इससे डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये आपका एल्कीन तैयार हो जाएगा, ये डबल और इस जगह पे मेथिल लगा रहेगा। ये प्रोडक्ट A है। ठीक है, B वाला काफी आसान है क्योंकि अगर किसी भी कंपाउंड में एक्टिव OH होता है, एक्टिव OH मतलब O पे लगा हो, N पे लगा हो, ठीक है, तो उसका इससे एसाइलेशन हो जाता है। तो यहाँ H के बदले आपका ये एसिल ग्रुप लॉन्च हो जाएगा। तो जो मॉलिक्यूल B होगा उसमें ये तो मिथाइल ऐसे रहेगा, O भी ऐसे रहेगा, केवल यहाँ पर जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, इस घटना को हम बोलते हैं बेटा एसाइलेशन। तो ये मेरे पास B है। नीचे वाला क्वेश्चन काफी आसान है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडली रिएक्ट विद NaOH। क्यों भाई, NaOH से रिएक्शन करानी है तो NaOH तो किसी भाई बेस है तो एसिड से रिएक्शन करेगा। देखो ये बेंजिल अल्कोहल है, अल्कोहल जो होता है ना वो बेसिक नहीं होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ये भी आपका अल्कोहल है, ये भी टर्सरी अल्कोहल है। तो कोई लास्ट वाला फिनॉल है, फिनॉल का जो पीके होता है वो 10 होता है और NaOH के वाटर का पीके 15.74 के आसपास है। तो NaOH की रिएक्शन फिनॉल से हो जाएगी। फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखो 2 क्वेश्चन यहाँ पर ये आ गए। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में जिसमें आपको रिएजेंट से भर देगा उसमें ऑप्शन लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका ऑप्शन बता दूंगा। ठीक है ना। अब देखो ये मेरे पास एल्कीन है, सिंपल सा, यहाँ बेंजीन लगा हुआ है। तो इस घटना को तो भाई आप बिल्कुल तैयार करके जाएंगे। इसका नाम HBO होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें पानी जुड़ता है मगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो पहला प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये होगा PH, H को यहाँ जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा CH2 और CH2 के बाद ये हो जाएगा OH। ठीक है, अगले वाले में उसने HBr दिया है तो कुछ बच्चे यहाँ पर गलती कर देंगे। HBr जो है वो H+ यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ पर जब H+ अटैक करेगा तो बनेगा कार्बोकैटायन, मगर वो भाई साहब थोड़ा कम स्टेबल होगा। देखिए यहाँ क्या होगा, CH2 पहले तो ये बनेगा। कार्बोकैटायन की फितरत आपको पता होगी कि रीअरेंजमेंट की होती है, तो ये हाइड्राइड शिफ्ट कर लेगा और अपने आप को बेंजाइलिक कार्बोकैटायन में कन्वर्ट कर लेगा और ये बन जाएगा CH3। अब इस कार्बोकैटायन पे Br अटैक करके यहाँ पर जुड़ जाएगा, फाइनली ये बनेगा। यहाँ बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद Mg और ईथर दे रखा है, भाई ये एल्किल हैलाइड है। जब आप Mg दोगे ना यहाँ पर तो ये बना लेगा ग्रिग्नॉल। तो देखो CH हो जाएगा, CH पे एक तरफ हो गया PH, एक तरफ हो गया मेथिल और एक तरफ हो गया Mg और Br, ये बन गया ग्रिग्नॉल। हाँ, ग्रिग्नॉल बनते ही ये कार्बन आपका न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा और ये प्लस बनेगा। ठीक है ना। अब उसको आगे देना फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड पे ग्रिग्नॉल का एक्शन आपको पता ही होगा कि ये यहाँ जाके अटैक करेगा, ऊपर बॉन्ड तोड़ेगा और फाइनली हाइड्रोजन के बाद ऊपर कर देगा OH। इतने पोर्शन पे जुड़ जाएगा CH2। देखो आंसर क्या है बता रहा हूँ, CH पे यहाँ हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा PH
और इस जगह पे आंसर आएगा CH2OH। तो जहां पर ये आंसर दिया होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नीचे वाला क्या लिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके। देखो भाई मेरा पीके का बढ़ता ऑर्डर लिखना, मैं एक चीज बता दूं, जिसका पीके वैल्यू ज्यादा होता है, बेटा बात सुन लीजिएगा, जिसका पीके वैल्यू ज्यादा होता है वो एसिडिक कम। ठीक है, पहले देख लेते हैं, ये तो फिनॉल है, ये नाइट्रो भाई साहब आपका पैरा पे लगा है तो -M और -I से एसिडिटी बढ़ाएगा। ठीक है, तगड़ा बढ़ाएगा। ये OCH3 है, O के पास लोन पेयर तो है मगर +M बेकार है, ये केवल -I से ही बढ़ाने वाला है, केवल -I से ही बढ़ाएगा। ठीक है, वो भी मेटा पे है, ये OH है और मेटा पे NO2 है तो -I से ही बढ़ाएगा। तो मैं बता दूं इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक B है। ठीक है, सबसे ज्यादा जब एसिडिक बी है तो इसका पीके सबसे कम होगा, तो बी पहले आ जाएगा। अब इन दोनों में ज्यादा तगड़ा खींचेगा ये वाला, तो इससे थोड़ा कम एसिडिक ये है, तो इसके बाद डी वाला आ जाएगा। इसके बाद आपका ये ओ से कुछ तो खींचेगा तो ये सी, सबसे कम एसिडिक फिनॉल है इसमें से, तो ये आपका हो जाएगा ए। तो ये बेटा एसिडिटी का उल्टा क्रम लिखा है क्योंकि उसने पीके वैल्यू का पूछा था। किसका पूछा था बेटा, पीके वैल्यू का। इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से। देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको ये 4 रिएक्शन दे रखी हैं और बताना है कि चारों रिएक्शनों में क्या बनेगा, वो सब दे रखा था, मैंने बनाया नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, ये जो पहली घटना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा डाई एजुटाइजेशन। तो यहाँ पर ये जो है ये बन जाएगा पहले डाइजोनियम क्लोराइड, मतलब ये बन जाएगा बेंजीन के ऊपर N2Cl, मगर बच्चा गलती करेगा क्योंकि उसने वाटर देखा नहीं होगा, ये वाटर का H रिप्लेस करके बना देगा फाइनली बेंजीन, मतलब इसका जो आंसर आएगा बेंजीन आएगा। ठीक है, ये जो है फिनॉल का ऑक्सीडेशन है और जब फिनॉल इससे ऑक्सीडाइज होगा तो बनता है बेटा पैराक्यूनोन, यहाँ डबल बॉन्ड हो, इस तरह से बनेगा। ठीक है ना। अच्छा, ये जो रिएक्शन है तो काफी फेमस है, रीमर डीमन रिएक्शन है, तो इसके आर्थो पोजीशन पे आपको लगा देना है CHO। क्या लगा देना है, CHO। ठीक है, और ये जो है बेटा कोल्बे रिएक्शन है क्योंकि CO2 का इस्तेमाल इन प्रेजेंस ऑफ बेस है, पहले बेस सॉल्ट बनाएगा फिनॉक्साइड और फाइनली यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा OH और ये हो जाएगा CH क्योंकि उसने कर दिया हाइड्रोलिसिस। तो ये इन चारों के आंसर है, फटाफट आप नोट करते जाए इसको। अब देखो ये दो क्वेश्चन जो आके पूछे गए काफी आसान क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन तो बहुत ही फेमस है जिसमें हम लोग ArSN2 रिएक्शन कराते, जो बहुत से बच्चों को नहीं बताई जाती कि बेंजीन पर जब भी कभी SN रिएक्शन होगी तो ArSN2 होगी। ठीक है, फिलहाल इतने हाई टेम्परेचर प्रेशर पे भैया OH का कब्जा हो जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनॉल। तो कोई एक चीज बता दूं, यहाँ पर फिनॉल नहीं, पहले बनेगा फिनॉक्साइड आयन, मतलब ONA बनेगा क्योंकि बेस है, फिनॉल एसिडिक होता है, बेस के बेस में सॉल्ट, उसी को ये हटाने के लिए, ये न्यूट्रलाइज करने के लिए, फिनॉल बनाने के लिए ये HCl डाला गया। ये जो Y है बेटा ये फिनॉल बनेगा। बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो सकता है कि शायद इसको फिनॉल बना दे फिर आगे HCl में फंसेगा कि वो OH के बदले फिर Cl कर देगा, ऐसा नहीं है, ये फिनॉल है। अब इसका कराना नाइट्रेशन। फिनॉल एक बहुत बढ़िया एक्टिवेटर होता है तो ये बना देगा पिक्रिक एसिड, तो यहाँ पे हो जाएगा OH, आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, सब जगह पे NO2 लगेगा, बनेगा पिक्रिक एसिड। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। देखो ये मैच करने वाला था, मैंने सीधा सा मैच करने का क्या बताऊं, क्या ही उधर लिखूं। फिनॉल को बेटा जिंक साथ हीट करोगे, O गायब हो जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस KOH रीमर टीमन रिएक्शन है। फिनॉल के आर्थो पोजीशन पे आपको CHO लगाना है। क्या लगाना है, CHO। फिनॉल प्लस CO2 भाई कोल्बे कितनी बार बताई जाएगी। ठीक है, फिनॉल ऐसे रहेगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा COOH। ठीक है, ये फिनॉल का नाइट्रेशन जो मैं भी करा के आया था बनेगा, ये जो बना था मेरा पिक्रिक एसिड। क्या बन जाएगा, पिक्रिक एसिड। कुछ क्वेश्चन तो इतने आसान होते हैं कि देखते ही आपके सॉल्व हो जाते हैं। बना लीजिए उसको फटाफट जल्दी से। तो भाई साहब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर आ गया जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन 2024 का है। लिखा है सैलिसिल एल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड बाय, लिखा है इन चार में से हम लोग किससे अपना सैलिसिल एल्डिहाइड बना सकते हैं। देखो पहला तो हमारे पास ऑप्शन लिखा है फॉर्मिल क्लोराइड और NaOH। देखो ये कंपाउंड तो अनस्टेबल होता है तो इसे तो लेना ही बड़ा मुश्किल है। ठीक है, दूसरा वाला हमारे पास कोल्बे रिएक्शन है जिसमें आपका बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड, तो ये भी आपका नहीं होगा। देखो ये हमारे पास रीमर डीमन का सेकेंड टाइप है। अगर आप CCl4 प्लस NaOH लगते हैं तो यहाँ पर भी आपका बन जाता है सैलिसिलिक एसिड, ना कि सैलिसिल एल्डिहाइड। हाँ, अगर आप क्लोरोफॉर्म और NaOH लेंगे तो ये रीमर डीमन का फर्स्ट पार्ट है और यहाँ बनता है मेरे पास सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है इंक्रीजिंग। देखो जहां पर मैं ऊपर का एरो बना दूंगा बेटा
इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बताना है मेरे को, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन कंपाउंडों की बतानी है। देखो पहला कंपाउंड तो ये लिखा है ब्यूटेनॉल, देखो ये तो अल्कोहल है और बाकी सारे के सारे फिनॉल है, ठीक है ना। ये अल्कोहल है और बाकी सारे फिनॉल है, इसका मतलब ये सबसे कम एसिडिक होगा, तो ए को तो मैं पहले लिख लेता हूं, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा है पैरा पे, जो कि -M और -I से आपका क्या करेगा, -M और -I से एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, एसिडिक सफिशिएंट है। यहाँ O के पास लोन पेयर है क्योंकि +M से एसिडिटी डिक्रीज होती है, तो एसिडिटी को कम करेगा, हाँ थोड़ा बहुत -I से बढ़ाएगा, ठीक है। अच्छा -I से +M से काफी ज्यादा कम कर देगा, मगर कुल मिला के ये फिनॉल है, इसमें कहीं पर भी कोई +M नहीं है। सबसे ज्यादा एसिडिक मैं फिलहाल यहाँ लिखने वाला हूँ। देखो आर्थो और पैरा पे दोनों में नाइट्रो लगा है, तो इसके दोनों हाथों में लड्डू हैं, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक तो ई हो गया। ई के बाद मेरे पास हो गया बी। अच्छा इन दोनों में अगर देखा जाए तो +M से एसिडिटी अच्छे से घटा देगा ये, तो ज्यादा होगा डी और सबसे कम एसिडिक होगा सी, और सी के बाद भी आपका अल्कोहल है, क्योंकि अल्कोहल जो है उनका जो पीके होता है भाई वो काफी वो ज्यादा हो जाता है इन कंपेयर टू फिनॉल। फटाफट बना लीजिए इसको आप। अब देखो जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 53 है, ये काफी ज्यादा आसान है क्योंकि सिंपल सा दिख रहा है। ये मेरे पास गाटरमैन कोच रिएक्शन है, जिसको ना पता हो तो बता दूं कि अगर बेंजीन की रिएक्शन, सुन लीजिए, अगर बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ, कभी भी आपको ये कॉम्बिनेशन दिखाई पड़ जाए इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है ना, तो ये बेंजीन पर जाके CHO प्लस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराता है। मतलब यहां पर जो अटैक होता है वो CHO प्लस का होता है, जिस वजह से मेरा बन जाता है बेंजल्डिहाइड, और इस घटना को हम बोलते हैं गाटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं यहाँ पर, उसने ये ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है और पूछ रहा है कि ये कौन सी रिएक्शन है, तो बात तो वही है गाटरमैन कोच है भाई, कर लो, ठीक है ना। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल रहता है हर समय, इसके जब तक प्रोडक्ट ना पता हो तब तक आप इसका आंसर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखो टोलुइन की रिएक्शन अगर हम क्लोरीन से कराएं तो हो सकता है कि आपका 1 H हट के Cl लग जाए, यहाँ वाला हो सकता है कि 2 हट के Cl लग जाए, हो सकता है 3 हट के Cl लग जाए। तो आपके जो ऑप्शन दिए थे ए और बी वाले में, उसमें तीनों Cl वाला कोई भी ऑप्शन नहीं था, है ना। तीनों Cl वाला मतलब यहाँ पर तीनों Cl वाला कोई भी ऑप्शन वहां पर नहीं था, ठीक है। तो कुल मिला के 2 Cl, क्योंकि आगे जो ऑप्शन दिए थे वो एल्डिहाइड वाले थे, ठीक है ना। अब यहां पर मैं इसको बनाऊंगा, 2 बार यहां पर Cl को H को रिप्लेस कर लूंगा और 2 Cl बना लूंगा। ये मैंने क्यों बनाया है, ये ऑप्शन ने मेरे को बताया है कि यहाँ आपका जो बनेगा, क्योंकि आगे जो ऑप्शन दिए थे वो बेंजल्डिहाइड के हैं। अब मैं अगर इसकी करा दूंगा हाइड्रोलिसिस, तो दोनों Cl पर पानी न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा और दोनों जगह पर आपका हो जाएगा CHO। जब दोनों जगह पर आपका CHO हो जाएगा, सॉरी OH हो जाएगा, तो ये आपका वाटर निकल जाएगा। वाटर निकलने के बाद फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो मेरे पास बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चा, बेंजल्डिहाइड। तो काफी आसान क्वेश्चन 2024 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए देखने के लिए मिल रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखो ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। भाई साहब हमें बताना है इसमें से कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। देखो जिस कंपाउंड में भी अगर आपका मिथाइल कीटोन ग्रुप दिख जाए, या फिर एक ऐसा अल्कोहल जिसके बगल में CH3 दिखा हो, तो वो सब हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, ठीक है। पहला तो भाई नहीं होगा क्योंकि पहले में इधर भी इथाइल है और इधर भी इथाइल है, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं, क्योंकि जो हमारी हेलोफॉर्म रिएक्शन है वो उसका जो रिएजेंट होता है वो KOH और आयोडीन होता है, ठीक है। देखो जब आप इसमें KOH डालोगे ना, तो भाई साहब ये दोनों Cl को हटा देगा, क्योंकि ये आपका जेम डाइहेलाइड है, और उसके बदले में कर देगा दोनों OH, मतलब CH3 CH2 C पर दोनों OH हो जाएंगे, और यहाँ पर मेरे पास CH3, ये तो अनस्टेबल कंपाउंड बन गया, तो वाटर निकाल के ये मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रोड्यूस कर देगा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कन्वर्जन भाई एक बार और देखने को मिल चुका है 2024 में, 2025 में भी ये कन्वर्जन आ चुका है कि अगर हम बेंजीन की रिएक्शन
ये हमारे पास सक्सिनिक एनहाइड्राइड इससे कराएंगे तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की तरह होता है। कोई एक बॉन्ड क्लीव कर लो और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाएगा जिससे यहाँ पर ये अटैक करेगा, ठीक है। फाइनली क्या होगा, यहाँ पर एक तरफ जुड़ जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ, फिर उसके बाद दो कार्बन रहेंगे और उधर वाले में हो जाएगा सी ओ ओ एच, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि सी ए जो बेंजीन का एच निकलेगा ये भी तो जुड़ेगा ना, तो सी ओ एच ये हो जाएगा, ठीक है। तो कंपाउंड ए बी सी, वहां ए और बी पहचानने थे तो ए तो ये हो गया। अब उसके बाद भाई साहब जिंक अमलगम दिया गया, ये क्लेमेंसन रिडक्शन है। तो ये सीओ ग्रुप केवल एल्डिहाइड कीटोन वाले को CH2 में कन्वर्ट करेगा, तो ये जो सीओ है ये कन्वर्ट होगा, ये नहीं। तो देखो वहां पर बी क्या बनेगा मेरे पास, ये ऐसे रहेगा, ये मेरे पास CH2 हो गया, ये CH2, ये CH2, ये CH2, यहाँ पर हो जाएगा CH। हाँ, इसके बाद अगर मैं इसको हीट करता तो आगे ये सब बन जाता फिलहाल, मगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, यहाँ पर यहाँ से वाटर निकल जाएगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। फिलहाल हमसे ए और बी पूछा गया था, तो ए ये रहा और बी मेरे पास ये रहेगा। जो बच्चे अपने क्वेश्चंस को मैच कराने के लिए बैठे हैं वो भी, इनके लिए भी ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से बच्चे सॉल्व करने के तरीके में गलती कर देते हैं, कॉन्सेप्ट गलत लगा देते हैं, तो भी उनका अगला जो क्वेश्चन 26 में आने वाला है जो भी है वो गड़बड़ हो सकता है। बना लीजिए इसको आप फटाक से। अब ये क्वेश्चन तो जो 57 नंबर, ये बहुत ही ज्यादा आसान है, सिंपल सा आपको दिख रहा होगा। जिंक अमलगम के साथ अगर HCl दिख जाए तो समझ जाइएगा कि आपका क्लेमेंसन रिडक्शन है और ये रिड्यूस करता है एल्डिहाइड कीटोन को। तो देखो ये मेरे पास एल्डिहाइड है और ये मेरे पास कीटोन है, दोनों जहां जहां CO है ना उसके बदले में आपका CH2 लग जाएगा। मतलब फाइनली मेरे पास जब यहाँ CH2 बनेगा तो ये CH2 और H मिलके मिथाइल, मतलब एक लाइन बनी मिल जाएगी, और यहाँ ये दो कार्बन का इथाइल, तो ये आपका ऑप्शन में दिया था, तो इधर आपका मिथाइल लग जाएगा, इधर आपका इथाइल, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, ये मेरे पास स्टायरीन का मॉलिक्यूल है, इसको वाटर दिया है, सिंपल सा आपका एसिड कैटलाइज्ड वाटर एडिशन है, तो आपका OH यहाँ बनेगा, क्योंकि सीधी सी बात है यही बनेगा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, वही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो पहले मेरे पास एक एल्कोहल देखने को मिलेगा जो कि सेकेंडरी एल्कोहल होगा। अब आप जॉन्स रिएजेंट जानते हैं, CrO3 है लगभग, है ना, तो CrO3 ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, इसको ये कीटोन में चलता कर देगा। किस में चलता कर देगा? कीटोन में। और आगे आप जानते हैं इसका नाम है वोल्फ किस्नर रिडक्शन, और ये भी क्लेमेंसन के चाचा ही हैं, ये भी क्या करेंगे, CO को उठा के पटक देंगे CH2 में, तो ये भी आपका जो है ना बेटा वो इथाइल ग्रुप देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। फटाफट नोट कर लीजिए इसको भी आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59 तो बहुत ज्यादा आसान है, इसमें लिखा है विच हैज द मैक्सिमम इनॉल कंटेंट, ठीक है। देखो इनॉल कंटेंट वैसे तो कम पाया जाता है, मगर कुछ विशेष केस हैं, जैसे अगर आपके पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए या इनॉल बनने के बाद अगर एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाए तो उसका इनॉल ज्यादा होता है। तो भाई ये बी वाला ऑप्शन सीधा आंख बंद करके लगा सकता हूं, क्योंकि जब यहां से इनॉल बनेगा तो ये H यहाँ से इनॉल बनेगा, ये H यहाँ से बनेगा, ये H यहाँ, फाइनली क्या होगा, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और सब जगह पे भाई साहब OH, यहाँ पर भी OH और यहाँ पर भी OH, जो कि फिलहाल किसी में हो नहीं पाएगा। वहां तो सींग ऐसा चढ़ा दिया उसने 3-3 CO, क्या उससे क्या बनेगा। तो ये आपका बी ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें इनॉल कंटेंट भाई साहब मैक्सिमम होगा। अब ये बड़ा लंबा चौड़ा कन्वर्जन दे दिया है, मगर है बिल्कुल छोटा सा कन्वर्जन है ना। देखो सबसे पहले तो ये Mg बीच में जाके घुस जाएगा ईथर में, और आपका फॉर्मेशन हो जाएगा ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट का। ये Mg और ये Br, ग्रिग्नॉल्ड बनने के बाद आपको पता होगा ये सेंटर न्यूक्लियोफिलिक हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, CO2 पे अटैक करेगा, और जब CO2 पे अटैक करके हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो फाइनली आपका बन जाता है बेंजोइक एसिड, COOH, है ना। अब बेंजोइक एसिड तो एसिड ही है फिलहाल, तो अमोनिया बेस होता है तो एसिड बेस सॉल्ट बनेगा। जो इसको अमोनिया गैस दोगे बेटा, जब अमोनिया गैस दोगे तो उसमें आपका एसिड बेस, अच्छा हीट भी कर दिया उसने, तो COONH4 बनेगा, अमोनियम बेंजोएट,
और हीट करने पे यहाँ से पानी निकल जाता है और बन जाता है बेंजेमाइड। कहाँ ले जाऊं पूरा, है ना, ये मेरे पास बेंजेमाइड बन गया। बेंजीन पे CONH2, ये आखिरी वाली रिएक्शन तो भाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम होता है हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। ये CO को हटा देगा और इसका जो आखिरी आंसर आएगा आपको एनिलीन देखने को मिलेगा। मतलब इतनी मेहनत के बाद हाथ में क्या लगा आपका, एनिलीन। बना लीजिए इसको फटाफट आप जल्दी से। देखो इस क्वेश्चन में चार चार ऑप्शन दिए, बताना है इसमें से भाई साहब करेक्ट मेरे पास कौन सा है। देख लेते हैं भाई कौन कौन सा करेक्ट है, एक ही ऑप्शन सही है। तो डबल बॉन्ड को ब्रोमीन दिया है सनलाइट में, सनलाइट में एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है ना कि एडिशन, जो कि इसने करा दिया है, पहला गलत हो गया। ये बड़ी फेमस रिएक्शन है, नाम पता होगा, हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। इसमें कार्बन कम हो जाकर के एमीन बन जाता है। तो देखो ये 3 कार्बन का है और ये 3 कार्बन का एमीन है, ये क्या कर दिया, इसमें एक कार्बन कम होकर के एमीन बनता है, ये भी गलत है भाई साहब। ये क्या है, जब हम लोग NH2 को नाइट्रस एसिड देते हैं तो NH2 के बदले मोस्टली OH हो जाता है, कार्बन में कोई चेंज नहीं आता। ये क्या किया तुमने, 3 कार्बन से 2 कार्बन, 1 कार्बन कहाँ खा गए, तुम भी जाओ यहाँ से। ये सिंपल सा है, HI को जोड़ना है, सिंपल मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, निगेटिव पार्ट वहां जहां पे H कम, यहाँ पर एक H, यहाँ एक भी नहीं, I सही जगह जोड़ा है, D ऑप्शन बिल्कुल इसका परफेक्ट है। बना लीजिए फटाफट आप। अब बस ये दो लास्ट क्वेश्चन मेरे पास बचे हैं। मतलब इस वीडियो में टोटल मैंने 63 क्वेश्चंस एक्सप्लेन करे हैं, ठीक है, बहुत होते हैं 63 क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस छांटने, इसमें से क्या छांटना है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। देखो पहला तो एनिलीन है, इसका लोन पेयर भाई साहब रिंग में रेजोनेंस के लिए जा रहा है। तो भैया जब रिंग में रेजोनेंस करोगे तो भाई बेसिक तो कम हो जाओगे ना। इनको देख लो भाई साहब, ये दो दो जगह रेजोनेंस के लिए जा रहे हैं, इनके पास तो देने के लिए बिल्कुल समय नहीं है, ये और कम बेसिक। भाई इसका ये पायरॉल है, इसका लोन पेयर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होता है, ये तो बिल्कुल ही बेकार बेस है। हाँ ये कहीं भी नहीं जाएगा, लोन पेयर फिक्स है, sp3 है, इसको रेजोनेंस नहीं करना है, बिल्कुल फ्री आदमी है। ये कहेगा मुझसे ले लो, मैं स्ट्रॉन्ग बेस हूँ, डी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, ये थोड़ा सा कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन है। पहले एक्सेस अमोनिया दिया है, फिर NaOH दिया है, कह रहा है B प्लस वाटर प्लस NaCl बनना है। देखो एक्सेस अमोनिया दिया, अच्छी बात है। अमोनिया अपने लोन पेयर से पहले यहाँ कहीं अटैक करेगा, Cl को धक्का दे देगा, तो देखो क्या बनेगा, पहले Cl के बाद CH2, उसके बाद CH2, फिर यहाँ CH2, फिर यहाँ CH2, पहले NH2 यहाँ लग जाएगा, ठीक है। अब चूंकि एक्सेस है बना रहने दो, मगर यहाँ पर एक इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिल की मेरे को महक आ रही है ना, तो ये यहाँ अटैक करेगा, तुम निकल लो यहाँ से, है ना। तो ये हो जाएगा CH2, उसके बाद फिर से CH2, फिर से CH2, फिर से यहाँ CH2, और यहाँ पर जब अटैक करेगा तो एक H तो निकल चुका होगा, तो N और उसके बाद H, ये कंपाउंड पहले बना होगा। अब इसके बाद ये जो बन गया है, अब यहाँ पर इसके बनने के बाद इसमें जब बेस डालेंगे तो मेरे को लगता है ये बेस जो है इसके एसिडिक एच को निकाल लेगा और सॉल्ट फॉर्मेशन करके यहाँ पर कुछ ना कुछ बना देगा। मतलब बी बन जाएगा, जहाँ सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर प्लस NaCl, सिंपल NaCl भी निकल रहा है, मतलब देखो वाटर तो यहाँ से निकलेगा, तो ऐसा कुछ बनेगा। या और देख लेता हूँ, अमोनिया अटैक करेगा, ठीक है, अमोनिया ने अटैक करा, उसके बाद एक H कम हो जाएगा, उसने अटैक करा, हाँ भी उसका एक H निकल गया तो एक ही H बचेगा, ठीक है। तो आपका फाइनली आंसर इसका सॉल्ट आएगा प्लस आपका वाटर प्लस NaCl, ठीक है। तो ये मेरे पास 2024 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने मैं क्वेश्चन करा सकता था मैंने करा दिए। जो बिल्कुल सिंपल वाले एक आधे बचे होंगे वो मैंने छोड़ दिए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों को। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि ये चैनल JEE नीट 11 और 12 वाले बच्चों के लिए लगातार इसमें वीडियो आते रहते हैं, काम के वीडियो आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।